चलिए, जय श्री कृष्ण बेटा। देखिए, चलिए, जय श्री कृष्ण सभी को। आ जाइए जल्दी जल्दी, बच्चों से लाइव जुड़ जाइए और सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है क्लास का। तो आपकी क्लास की टाइमिंग अभी कुछ दिन यही रहेगी और इसके बाद 11 बजे से, और आप जब तक पढ़ सको 12 12:30 तक, जब भी हम 1 1.5 घंटे जो भी क्लास को पढ़ा सकें उतना हम आपकी क्लास को ले पाएंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिन पे मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब मैं पहले वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया करूंगा और उसको आपको मैं भेज दिया करूंगा, जो कि आपका कोर्स थोड़ा सा पिछड़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, मैं आपकी रिकॉर्डेड कर लिया करूंगा, मुझे जब टाइम फ्री मिलेगा तब। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, एक फिक्स टाइम रहा करेगा आपकी क्लास का, जो कि यही रहेगा, 11 11:15 से स्टार्ट हो जाया करेगी। ठीक है, चलिए। तो बच्चे लाइव जुड़ गए होंगे, जो भी बच्चे हैं। कुछ बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, बाद में वीडियो को जरूर देखें। तो 10 5 बच्चे जो भी आ गए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी आज की क्लास। जल्दी से बता दीजिए, मेरी आवाज वगैरह सही आ रही है आपको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? वैसे मैं रेगुलर 10th 12th की क्लासें ले रहा हूं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आते हैं पढ़ते हैं शानदार तरीके से। चलिए, अब हमारा बेटा आज का टॉपिक क्या है, हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? तो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक सेकंड रुकें बस। हाँ, हम हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बेटा, उस टॉपिक पे जो हमने पहले छोड़ा था, जहां भी हम पढ़ रहे थे वहीं से हम आगे बात को बढ़ाएंगे। और दो तरीके से आपकी क्लास चला करेगी, आपका कोर्स थोड़ा सा पीछे है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चे, हमने इससे पिछली वीडियो की ही बात करें तो हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था बेटा गति का द्वितीय नियम, जिसका गणितीय रूप होता है F बराबर एम ए, या F वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, जो कि आप कभी भी देख सकते हो। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी वो अभी भी देख सकता है। गति का दूसरा नियम क्या होता है? हमारा नियम होता है संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। नियम ये होता है, गणितीय रूप ये होता है। दोनों बातें आपको अलग अलग अच्छे तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, अलग तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। चलिए, अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसी के अगला टॉपिक है बेटा हमारा, जो कि है बच्चे आवेग। क्या हैगा? आवेग। इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, देखिए, आवेग इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। जो भी है आपको समझना है। देखो, आवेग क्या होता है, तो आवेग आया क्यों, जरूरी क्यों है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फिजिक्स में अर्थ क्या है, सब आपको क्लियर बढ़िया तरीके से करेंगे। तो ध्यान से देखना कि न्यूटन के दूसरे नियम में हमने क्या देखा बेटा। यहां से हम देखें तो हम कहें कि न्यूटन के द्वितीय नियम में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बराबर है बेटा किसके? लगाए गए बल। बराबर ही होती है, वैसे तो समानुपाती होती है, लेकिन एक नियतांक आता है, उस नियतांक का मान नॉर्मल कंडीशन में या सामान्य पद्धतियों में क्या होता है? एक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है बेटा, बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। यही हमने देखा। इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे हम, कि जो बल है वो बराबर है बेटा किसके? संवेग में, याद रखना, परिवर्तन की दर। यहां पे थोड़ी सी लाइट चमकती है, ये मैंने दर लिखा है। तो बल क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये मैंने लिख भी दिया है बेटा, आपका बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। यदि मैं इस डेल्टा टी को इधर ले जाऊं बल के पास में, तो क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा बेटा आपका संवेग में परिवर्तन। नीचे से डेल्टा टी हटने का मतलब है दर हटना। दर समझते हैं आप? रेट। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका? एफ वेक्टर डॉट डेल्टा टी। एफ वेक्टर गुणा डेल्टा टी। आप समझे बात को? समय क्या होता है बेटा आपका? अदिश राशि होती है, इसलिए इसको क्रॉस डॉट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सदिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी ये क्या है? ये हमने लिखा संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, अकेला दर नहीं, केवल परिवर्तन। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग। परिवर्तन को कैसे निकालते हैं? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। और जे की हमारा क्या है बेटा आपका? बल। और गुणा में क्या है आपका? समयांतर। तो यहां से तुम्हें एक बात दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? ध्यान से देखो बच्चे, कि हम किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं,
उस पर कुछ समय तक बल लगाकर। संवेग में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ समय तक बल लगाना है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? बल गुणा समय अंतर। यानी आप कुछ समय में क्या लगाइए? बल लगाइए। तो आप बच्चे संवेग में परिवर्तन आपको करना है तो दो तरीके, आप बल लगाइए और समय कुछ मतलब कुछ समय तक बल लगाइए। मैं ऐसा कह रहा हूं, अब बात को समझने की कोशिश करना। यदि यहां पर आपको दिख रहा है कि बल में ज्यादा लगाता हूं और सॉरी समय में ज्यादा लगाता हूं और बल कम लगाता हूं, तो इन दोनों का गुणनफल संवेग में परिवर्तन आएगा। ध्यान से समझना। वहीं पे यदि मैं ऐसा करूं कि बेटा मैं कम समय तक बल लगा रहा हूं, यानी समय का वैल्यू क्या है? कम, तो बल क्या लगाऊं? ज्यादा, तब भी बेटा क्या आएगा? संवेग में परिवर्तन तो उतना ही होगा। जैसे कि आपको नहीं आया समझ, माना कि संवेग में परिवर्तन ये है कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये संवेग क्या होता है? 10 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का मात्रक क्या होता है? P बराबर mv। तो मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू इसका मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, तो मैंने ये लगाया कि 10 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड ये है। तो कितने तरीके से हो सकता है? एक काम करो, मैंने 5 न्यूटन बल लगा दिया 2 सेकंड तक। सही है, 5 न्यूटन बल मैंने 2 सेकंड तक लगाया, तब भी कितना आया? 10 आया कि नहीं आया? मैंने बेटा 10 न्यूटन का बल 1 सेकंड तक लगाया, तब भी कितना आया? 10। मैंने 1 न्यूटन का बल 10 सेकंड तक लगाया, तब भी कितना आएगा? 10। और बता दो। अरे आप और भी कर दो, जरूरी थोड़ी है इन्हीं संख्याओं का गुणा आता है। आप ढाई चौके कर सकते हो, तो 2.5 न्यूटन का बल आपने 4 सेकंड तक लगा दिया, तब भी कितना आया? 10। तो आप देख पा रहे हो क्या कि बल कम लगा रहे हो तो हमें क्या करना पड़ रहा है? बल आपने क्या लगाया? कम, तो समय ज्यादा। बल आपने बढ़ा दिया, समय कम हो गया। बल आपने और कम कर दिया, समय बहुत बढ़ गया। बल आपने थोड़ा यहां से बढ़ा दिया तो समय क्या हो गया? कम। तो आप देख पा रहे हो बल और समय बैलेंस, समझ पा रहे हो? बल आप ज्यादा लगाओगे तो कम समय तक लगाइए। कम अगर बल आपको संवेग में परिवर्तन करने के लिए, यदि आप बल कम लगाना चाहते हो तो अधिक समय तक लगा दीजिए। अर्थात जैसे मैं कहूं कि कोई एक बॉक्स है आपके पास, ठीक, मुझे यहां से वहां तक उसको प्रतिस्थापित करना है, एक जगह दूसरी जगह। यदि आपकी क्षमता ज्यादा, आपने एक मुक्का मार दिया तो वो दूर खिसकता चला जाएगा। अर्थात क्या हुआ? आपने केवल 1 सेकंड तक बल लगाया उस पर, एक मुक्का ही तो दिया, तो बहुत कम बल लगा। ऐसे आपने धक्का दिया, पुश किया, ये ढिसक्या, तो वो कहां खिसक गया बेटा? आपका दूर खिसक गया। तो आपने कितने समय तक बल लगाया? केवल 1 सेकंड, लेकिन आपने बल ज्यादा लगाया। वहीं अगर मैं उसी बॉक्स को खिसकाने के लिए किसी बच्चे से बोलूं कि बेटा इस बॉक्स को खिसका दो, छोटा सा बच्चा है वो खिसका सकता है, तो वो क्या करेगा? वो उस पे पुश करेगा, उसको धीरे 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 धक्का लेकर चला जाएगा। तो उसने क्या किया बेटा? 10 सेकंड तक काम किया, लेकिन उसके उसमें बल कैसा था बेटा? कम बल था, तो उसने 1 न्यूटन का बल 10 सेकंड तक लगा दिया। आप ऐसे समझ सकते हो। तो तब हमें आवश्यकता पड़ती है बेटा किसकी? आवेग की। और दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको आपको आवेग से ही समझना पड़ेगा। कि सर कौन से एग्जाम्पल है? तो प्यारे बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। घर में एक कांच का गिलास होगा, भगवान कसम आज आपको पिटवाऊंगा ही मैं घर पे। कांच का गिलास लो और आपके घर में टाइल्स वगैरह लग रही हो, इतनी ऊंचाई से लेके और आप छोड़ दो, कांच का गिलास का क्या होगा वो तो सबको पता है। इसके बाद आपका क्या होगा ये मुझे नहीं है पता, ठीक है? वीडियो के बाद एक्सपेरिमेंट करें, नहीं तो आप वीडियो देखने लायक नहीं रह जाओगे, ठीक है? आपकी फिर कुटाई होगी। तो आपको कांच का गिलास है तो आपको पता है, चलो तो मत करना है ऐसा। लेकिन वहीं आप क्या कर दो? एक कंबल बिछा दो बहुत पतला सा, कोई टेंशन नहीं है, और उसी ऊंचाई से आप कांच के गिलास को फेंको, बेटा गिलास नहीं टूटेगा। सबको पता है इस वाली बात का। आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है सर, ये तो ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ भाई कि फर्श पर एक कंबल हल्का सा गलीचा हमने बिछा दिया, उस पर कांच का गिलास गिरा तो वो नहीं टूटा, और जबकि सिंपल टाइल्स पे अगर कांच का गिलास गिरा तो वो टूट जाएगा। सिंपल, आपको भी पता है। इसके बाद एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच चल रहा है आजकल बढ़िया शानदार, इंडिया अपना एशिया कप भी जीत चुका है और बहुत खतरनाक मैच हुआ था। देखने के लिए फुल तैयारी से पूरा इंडिया बैठा था और उन्होंने आधे घंटे में दोनों पारियों को खत्म कर दिया, ठीक है? तो आपने भी देखा होगा क्रिकेट, इतना खतरनाक मैच हुआ था कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक? तो आगे बात करते हैं। सब जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में होते हैं, कुछ जोक्स वगैरह तो इस तरीके के आए कि उसी दिन आपके जो प्रधानमंत्री हैं अपने मोदी जी, उनका जन्मदिन था, तो बड़े इमोजी लोग बाग डालते हैं कि उस पर डालते हैं कि भाई रोहित शर्मा को जल्दी से, सब टीम को बोला था रोहित शर्मा ने कि भैया जल्दी जल्दी मैच खत्म करना है, सिराज से बोला जल्दी मैच खत्म करना, अपने को मोदी जी की बर्थडे पार्टी में जाना है। तो लोग क्या बहुत क्रिएटिव होते हैं, कहाँ की चीजों को कहाँ पे ऐड कर देते हैं। चलिए
तो हम भी कहीं की चीजों को कहीं पे ऐड कर रहे हैं। संवेग पढ़ा, बल पढ़ा, अब हम आवेग पर आ गए। तो क्रिकेट से मैं उदाहरण क्या देना चाहता था, जब आप क्रिकेट देखते हो तो आपको देखा होगा, जब बल्लेबाज ने गेंद को मारा तो कोई कैच लेता है, तो खिलाड़ी क्या करता है, कैच लेते समय बेटा क्या करता है, अपने हाथों को ऐसे करके पीछे ले जाता है। आपने भी कभी क्रिकेट खेला होगा तो देखा होगा, कैच लेने की स्टाइल क्या है, इस तरीके से आगे से हाथ को क्या करते हैं, गेंद को पकड़ के पीछे ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि जो बेटा गेंद आ रही होती है उसमें बहुत संवेग होता है, बहुत संवेग में, और आपको पता है बेटा उसके संवेग में परिवर्तन करना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा। संवेग में परिवर्तन बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आपको रोकना है, अर्थात संवेग जीरो करना है। तो संवेग को जीरो करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। तो उसका संवेग कितना है, बहुत ज्यादा, तो आपको उसको वहीं 1 सेकंड में रोकने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि खिलाड़ी क्या कर लेता है, हाथों को पीछे खींच लेता है, तो इसका मतलब हम बल लगा रहे हैं विपरीत दिशा में, लेकिन धीरे धीरे कम कम करके, तो बेटा आपके हाथों में चोट नहीं लगेगी। आप कोई अगर बाहुबली बनने जाएगा और ऐसे करके गेंद को रोकेगा तो भाई साहब उसके हाथ हाथ टूट जाएंगे, हमसे मत बोलना, लिखने लायक नहीं रह जाओगे। तो आपको समझ में आया होगा आवेग। अब अभी तक तो मैंने केवल उदाहरण वगैरह दुनिया की चीजें समझाई हैं, तो आपको आवेग कहां से लेके आना है। अब देखिए, इसी को तो बोलते हैं बच्चे आवेग। संवेग में परिवर्तन, अर्थात बल गुणा समयांतर हमारा होता है आवेग। क्या होता है, आवेग। तो आप आवेग की परिभाषा में क्या लिख लोगे, कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं बेटा बल का आवेग। इसी को बोलते हैं संवेग में परिवर्तन को ही बोलते हैं बल का आवेग, बराबर होता है बल गुणा समयांतर। बल गुणा समयांतर, अर्थात आवेग को नहीं दर्शाते, आवेग को किसी चीज से नहीं दर्शाते। आवेग आवेग होता है, आवेग आवेग होता है, क्या होता है, बल इंटू डेल्टा टी। ये बेटा सदिश राशि होती है, इसकी दिशा कहाँ होती है, बल की दिशा में। आवेग क्या है, सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ होती है, बल की दिशा में। तो वस्तु का आवेग हमें पता होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये 2 बातें समझ ली थी बेटा ध्यान से, के अर्थात किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, एक निश्चित परिवर्तन, मैंने बोला ना, संवेग में एक निश्चित परिवर्तन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसा, अधिक बल, ये देखना, संवेग में एक निश्चित परिवर्तन, इसको हमें निश्चित फिक्स करना है, 10 ही लेके आना है ना, मैंने बोला था निश्चित परिवर्तन, संवेग में निश्चित परिवर्तन करना है, तो वो अधिक बल, अधिक बल कम समय लगाकर, कम समय में लगाकर। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा आपका, कम बल, कम बल कैसा, अधिक समय तक लगाकर, कम बल अधिक समय। तो मैंने दोनों उदाहरण दे दिए बेटा। अधिक बल आपने बॉक्स में धक्का दिया था, कम समय के लिए लगाया था, बच्चे ने अधिक समय तक कम बल लगाया था। आपने गेंद को रोकते समय, क्रिकेट में गेंद को रोकते समय आपने क्या किया था, आपने उस पर अधिक समय तक कम बल लगाया था। तो 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर अधिक परिमाण का नियत बल कम समय के लिए लगाया जाता है तो भी परिवर्तन उतना होता है, और कम परिमाण का बल अधिक समय तक लगाया जाता है तब भी उसके संवेग में परिवर्तन उतना ही होता है। तो यहां से परिभाषा निकल के आती है बेटा हमारी की आवेग की। चलिए, तो आवेग की परिभाषा लिखिए अब बेटा, आप बेटा आवेग की परिभाषा, या आवेग क्या होता है बेटा, किसी वस्तु के बल तथा समयांतर के गुणनफल को क्या बोलेंगे हम, बल तथा समयांतर किसी वस्तु, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा समयांतर, बल तथा समयांतर के गुणनफल, बल तथा समयांतर के गुणनफल को वस्तु का क्या बोलते हैं बेटा, हम आवेग कहते हैं। वस्तु का आवेग कहते हैं, वस्तु का आवेग कहते हैं। दर्शाते बरसाते का चूसा नहीं है, ये क्या है बेटा आपका, यदि किसी वस्तु पर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल, एक नियत बल आपने मान लिया एफ वेक्टर, डेल्टा टी समय तक, डेल्टा टी समय तक लगाया जाता है, लगाया जाता है, तब तब क्या हो जाएगा, तब वस्तु का आवेग, कैसे निकालेंगे वस्तु का आवेग, बराबर आता है आपका बल गुणा समयांतर, या बल गुणा समय, बल गुणा समय। तो अर्थात आपका आ जाएगा बेटा आवेग बराबर बल, अर्थात एफ वेक्टर, और जो आ गया डेल्टा टी वेक्टर। अब यहां से लिखेंगे आप बेटा स्टार पॉइंट लगा के कि जो आपका आवेग है वो क्या है, एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है, और मैंने आपको बता रखा है दुनिया की कोई भी सदिश राशि यदि होती है
तो उसकी आपको परिमाण के अलावा दिशा भी चाहिए, तो परिमाण तो यही आ जाएगा, बल का और का एक गुणा कर दो समय का। तो बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ होती है, वस्तु पर, जिसकी दिशा वस्तु पर लगाए गए, जिसकी दिशा वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में होती है। अर्थात खिलाड़ी गेंद को लपक रहा है तो उस समय आवेग की दिशा कहाँ है, बल आप कहाँ लगा रहे हो, गेंद के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो बेटा इसकी दिशा कहाँ होती है, जो बल की दिशा होती है। आवेग का मात्रक और विमीय सूत्र यहां से आ जाएंगे। आवेग का मात्रक तो क्या आएगा बेटा, आवेग का मात्रक, तो देखो बल का मात्रक और गुणा में बेटा समय का मात्रक। आप सभी जानते हैं बेटा समय का और इन दोनों का मात्रक क्या होता है। चलिए, तो बल का मात्रक कितना होता है बेटा आपका, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। इंटू समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो बल का न्यूटन इंटू सेकंड, ये आवेग का मात्रक हो गया। इसके बाद बात करें बेटा आपके आवेग का विमीय सूत्र, सभी जानते हैं आवेग का विमीय सूत्र। तो कितना हो जाएगा बेटा आवेग का विमीय सूत्र, आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा आपका, बल का विमीय सूत्र जल्दी बताइए, mlt-2 ये होता है। इसके बाद सेकंड का क्या होता है बेटा आपका t, तो बेटा t से t का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ml, जहां -2 है जहां 1 है, दोनों का गुणा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो आवेग का विमीय सूत्र है mlt-1 बेटा, जो कि संवेग का विमीय सूत्र होता है। ध्यान से समझो, संवेग का विमीय सूत्र निकालेंगे हम, निकाल के देखना, P बराबर एम वी, एम का क्या होता है बेटा आपका कैपिटल एम, और वी का कितना होता है LT-1, कितना होता है LT-1। तो आप समझ गए बेटा ये क्या होता है MLT-1। तो आप अर्थात अंदाजा लगा सकते हो कि जो संवेग का विमीय सूत्र है वही आवेग का विमीय सूत्र है। तो आवेग और संवेग दोनों का विमीय सूत्र कैसा होता है बेटा, समान होता है। ठीक है, चलिए ये इतना आप नोट कर लीजिए बेटा अच्छे तरीके से, और आपको अब आगे मैं कुछ कुछ समझाऊंगा। इस पर सवाल करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन कम आता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। ठीक है, उतार लिया, या बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, और YouTube वगैरह पे मिल जाएगा आपको ये सब, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लेना बाद में, या फिर बाद में इसी वीडियो को रोक के 10-15 मिनट या ज्यादा ज्यादा 10-5 मिनट पीछे ये वीडियो यहीं आ जाती है, तो वापस चला के और रोक कर इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैंने साफ कर दिया अभी नहीं उतार पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10-15 मिनट पीछे उतार सकते हो, यहीं ये वीडियो आ जाएगी आपके ऐप पर ही। चलो, तो अब ध्यान से सुनना, अब हमें एक प्रश्न क्या आता है परीक्षा में, परीक्षा में प्रश्न आता है आपका सिद्ध कीजिए कि, चलिए एक प्रश्न है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिद्ध कीजिए कि, क्या है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग, प्रश्न क्या सिद्ध करवाएगा परीक्षा में, बल का आवेग बराबर होता है बेटा संवेग में परिवर्तन। अब तुम कहोगे ये तो हमने अभी हाल ही पढ़ा है, तो इसी को तो सिद्ध करना है ना, संवेग में परिवर्तन। और किससे सिद्ध करना है, जो अभी तक हमने पहले कुछ पढ़ा था उससे, जो अभी तक हमने पहले कुछ पढ़ा था उससे सिद्ध करना है। ठीक है, तो कर देंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। देखो, मान लिया एम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर एक बल एफ वेक्टर, देखिए तो मैंने यहां से सिद्ध करने के लिए माना कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु, एम द्रव्यमान की वस्तु पर, एम द्रव्यमान की वस्तु पर एफ वेक्टर या बल एफ वेक्टर, क्या लगाया बेटा, बल एफ वेक्टर डेल्टा टी समय, डेल्टा टी समय तक लगाया जाता है या लगाया गया है, लगाया गया है। तो तब क्या होगा बेटा, लगाया गया है तब, तो उस बल का आवेग कितना होगा जल्दी बताइए, तब बल का आवेग जी हमने ज्ञात कर रखा है, कितना होता है जल्दी बताइए, बल इंटू समयांतर, बल इंटू समयांतर, और वो कितना आ जाएगा, तो बल का जो आवेग है वो बराबर आ गया बेटा, बल कितना है एफ वेक्टर इंटू समयांतर कितना डेल्टा टी। समीकरण नंबर 1 यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में इतना, अब आगे बात करेंगे बेटा हम। ठीक है, डेल्टा टी समय लगाया गया है। ठीक, आप यहाँ पे थोड़ी सी और बात ये भी लिख सकते हो, जिससे उसके संवेग में परिवर्तन, जिससे उसके, अब बेटा यदि आप किसी वस्तु पर एफ बल टी समय तक लगाओगे तो बल लगाने से वस्तु का संवेग तो बदलेगा,
अरे द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, लेकिन वेग बदल जाने से संवेग बदल जाएगा, तो इसलिए आपको आगे लिख लेना, क्योंकि हमें सिद्ध तो यही करना है, संवेग में परिवर्तन लगाया गया जिससे जिससे उसके यानी वस्तु के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी वेक्टर हो जाता है, हो जाता है। तब हमारा क्या होता है बेटा, बल का आवेग ही हम जानते हैं। अब लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन, या चूंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, क्या बेटा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या जानते हैं हम, द्वितीय नियम से, ध्यान से, कि एफ वेक्टर बराबर हम जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। ये हो गया बेटा आपका समीकरण नंबर 2। एफ का मान मैंने यहां से उठा के यहां पे रख दिया है, तो देखिए क्या आ जाएगा जल्दी से, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हो गया, बस समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध हो गया, तो बल का आवेग, देखिए बल का आवेग बराबर एफ की जगह क्या रख दिया, डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इनटू में पीछे क्या लिखा, डेल्टा टी, ये समीकरण नंबर, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो अर्थात क्या आ गया जल्दी बताइए, बल का आवेग बराबर आ गया आपका डेल्टा पी वेक्टर। अब डेल्टा पी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, अरे संवेग में परिवर्तन, तो अतः क्या आ गया, बल का आवेग बराबर कितना हो गया बेटा आपका, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और यही सिद्ध करना था, तो ये आ गया प्रूफ। ये परीक्षा में आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, मजाक है, अरे क्या है, मजाक है। तो यहां तक बताइए बढ़िया समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ टेंशन परेशानी समस्या दुख दर्द कुछ भी हो तो मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से अभी। हाँ भाई, यस सर, जय श्री कृष्णा सर, बस इसके अलावा कुछ और लिखते हो, नहीं लिखते हो तुम, क्यों, बच्चे जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब बीच में से समझ में आई तो मैं बैठा, चलो तो इतना हो गया, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, यस सर लिख देते हो, आ रहा है समझ में, कोई परेशानी समस्या दुख दर्द कुछ नहीं है, अच्छे बच्चे हो फिर तो कोई बड़ी नहीं है, तो ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा, बच्चे को दो कंडीशन में डाउट नहीं होते, एक तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो, और दूसरा वो पढ़ ही नहीं रहा हो तो आप दूसरी कंडीशन में तो नहीं हो, पहली कंडीशन में हो तो मेरे लिए फायदा है। बच्चे कह रहे हैं यस सर, फिर कह दिया हाँ सर, बढ़िया समझ में आ थी है सर, अच्छा चलो बढ़िया है भैया, बढ़िया समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, तो हम बढ़िया समझाती है, चलो तुम्हें बढ़िया समझ में आती है तो हम बढ़िया समझाती है, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं। अब देखिए बेटा आपका उदाहरण है, उदाहरण उदाहरण लिख लो, एक काम करो, काहे के आवेग के, इनको आप आवेग के साथ में लिखना, इस प्रश्न के साथ में मत लिखना। तो आवेग के उदाहरण मैं बोलूंगा, आप लिख लेना, आवेग के हा कहां गया, हरण, उदाहरण। तो सबसे पहला तो दैनिक जीवन में उदाहरण, तो आप उदाहरण यही लिखोगे कि भाई क्रिकेट में क्या बोलेंगे, हाँ यही बोलेंगे, क्रिकेट मैच में खिलाड़ी गेंद को लपकते समय, पकड़ते समय लिख लेना, अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्योंकि हाथ पीछे खींचने पर कम बल अधिक समय तक, कम बल अधिक समय तक लगाकर हाथों को चोट लगने से बचाया जा सकता है। इसके बाद एक और लिख रहा है बेटा आपका हो और लिख रहा है, यही वाला लिख लेना है, रेत या कालीन पर, कालीन होती है, रेत या कालीन पर कोई भी क्या गिरता है बेटा आपका, कांच का गिलास वगैरह गिरता है, कांच का गिलास, तो वो फूटता नहीं है या टूटता नहीं है, फूटेगा थोड़ी, कांच का गिलास है, बम थोड़ी है, तो फूटेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है, टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, उसका भी आपको कारण पता है। और सर्कस के कलाकार नहीं होते, सर्कस के कलाकार वो ऐसे झूलते रहते हैं, आजकल तो सर्कस वर्कस होते नहीं है, पहले होते थे बहुत सारे, तो वो सर्कस के कलाकार इधर से उछल के उधर चले गए, कभी कभार गिर जाते हैं, तो नीचे एक जाली लगी होती है, गद्दा लगा होता है बहुत, तो उस पर गिर जाते हैं तो उनको चोट नहीं लगते, जमीन पे गिर जाए तो टूट फूट जाएंगे, सही है, आप मत करना ऐसा कोई। तो गद्दे वगैरह पे क्या होता है बेटा, आपका समय बढ़ जाता है, बल लगने का क्या बढ़ जाता है, समय। अब उस संवेग में परिवर्तन हो रहा है, उनका संवेग बहुत ज्यादा, अब एकदम जमीन पे गिर जाएंगे, संवेग जीरो, तो बल बहुत ज्यादा लगेगा बेटा, बल यही तो है संवेग में परिवर्तन, समझ गए, मैंने आपको पूरा बताया। तो उदाहरण आपको लिख लिया, दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण है, ठीक है। बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर चोट मारकर, बेटा ये भी है, हाँ
बल्ले पर अब जब हम छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, तो खिलाड़ी क्या करता है, एकदम से टक बहुत तेज मारता है, अर्थात कम बल और मतलब बहुत अधिक बल कम समय के लिए, टक बिल्कुल 1 सेकंड के लिए गेंद बैट से 1 सेकंड के लिए टच होती है, उस 1 सेकंड में खिलाड़ी बहुत ज्यादा क्या लगा देता है, बल। सिंपल। एक ये हो ही गया आपका। और तेरे का हथौड़े द्वारा कील ठोकना, हाँ ये भी है। हथौड़े हथौड़े द्वारा कील ठोकना, हथौड़े से आप कील ठोकते हो तो क्या करते हो बेटा, आप क्या करते हो, अधिक बल लगाते हो, वो अधिक बल लगाते हो 1 सेकंड या धड़, समझ। आप कम बल लगाओ, आप बहुत अधिक समय तक वही नहीं, इस तरीके से लगाते रहोगे। और भी तरह के हैं बेटा, छड़ी द्वारा पिंग पोंग की गेंद को पाले में भेजना। ओ पिंग पोंग की गेंद होती है, पाले में भेजना होती है ना, ऐसे टक करके खेलते हैं उसको, कम बल लगा, वो अधिक बल लगाते हैं कम समय के लिए, तो टक खेलते हैं ना वो एक उस पर। ठीक है, चलिए टेबल पर खेलते हैं पिंग पोंग विंग पोंग। तो आप इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण इसमें आप लिख सकते हो। मैं लिखवाऊंगा हिंदी में, टाइम लग जाएगा, आप मेरे बोलते में सुन लेना। चलिए अब दूसरा आपका अगला टॉपिक आता है, इसको साफ कर रहा हूं मैं। आज तो भैया बहुत तरीके से गणेश चतुर्थी मन रही है, जबकि आज है नहीं है गणेश चतुर्थी, कल थी। और नियम कानून के हिसाब से चलो, हो सकता है आपको आवाज आ रही हो बेटा, तो गणेश जी भगवान की मूर्ति ले जा रहे हैं बच्चे बहुत उत्साह के साथ में। इसकी आपको आवाज आ रही, 2 मिनट लगेंगे, निकल जाएंगे बच्चे, ठीक है। चलिए, अभी अपनी क्लास साउंड प्रूफ नहीं है, कुछ दिनों बाद वो भी हो जाएगी, आप घबराए ना, सब कुछ होगा। देखिए, क्रिकेट के खेल में आपको कारण बताना है, प्रश्न आएगा परीक्षा में, कारण बताइए, आपको लिखना है कारण बताइए, प्रश्न आएगा। चलो पहला क्या, कि क्रिकेट के खेल में, एक मैं कराऊंगा एक आपको करना है, क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय, गेंद लपकते समय या पकड़ते समय खिलाड़ी खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ठीक है। और या तो आप लगा दो यहां पे क्यों खींच लेता है, क्यों, या आप लिखो कारण बताइए खींच लेता है, ऐसा क्यों करता है, ठीक है, कारण बताइए। तो चलिए कारण बताते हैं बेटा। तो माना कि एम द्रव्यमान की कोई गेंद है, माना कि कोई गेंद है एम द्रव्यमान की, उसका लपकने से पूर्व वेग, अब ध्यान से समझना, आप तो देखो मैं बात करता हूं बेटा, 1 सेकंड। देखिए, माना गेंद का द्रव्यमान, माना गेंद का द्रव्यमान कितना है बेटा आपका, एम है। माना कि गेंद का द्रव्यमान कितना है बेटा आपका, एम है, तथा पकड़ते या लपकते, जो परीक्षा में लिखा है वही तुम्हें लिखना है, लपकने से पूर्व गेंद का बेग, गेंद का बेग वो मैंने मान लिया यू वेक्टर है, कितना है बेटा आपका, यू वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से, यू वेक्टर है, मतलब जिस समय गेंद हाथों को बिल्कुल टच कर रही उस समय वो प्रारंभिक है। अरे अंतिम तो 0 होगा ना, रुक जाएगी ना गेंद, अंतिम तो 0 होगा, ठीक। तो प्रारंभिक जो आपका बेग है वो कितना है, यू वेक्टर। तो अर्थात क्या आ जाएगा बच्चे आपका, अर्थात जो गेंद का क्या है, गेंद का संवेग, या बात करें प्रारंभिक संवेग, गेंद का प्रारंभिक संवेग कितना आएगा बच्चे, तो गेंद का प्रारंभिक संवेग आपका P1 वेक्टर बोल सकते हैं हम, बराबर में वो कितना आ जाएगा, द्रव्यमान m है, u है। समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है, बताओ, जब खिलाड़ी, आगे क्या लिखेंगे, जब खिलाड़ी गेंद को, जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है, जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है, तब तब क्या होता है, जब गेंद रुक गई तो अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग 0 तो संवेग 0, तब गेंद का, गेंद का अंतिम संवेग, गेंद का अंतिम संवेग कितना होगा बच्चे, P2 वेक्टर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमने वाला कि यदि खिलाड़ी गेंद को रोकने के लिए, अब ये कहानी अलग है, अब यहां से समझेंगे, बिल्कुल समझाएंगे पूरा। यदि खिलाड़ी क्या करे, यदि खिलाड़ी, आप बार बार प्रैक्टिस करके देखोगे व्यंजकों की तभी आएंगे, यदि खिलाड़ी गेंद को
रोकने के लिए क्या लगा रहा है, रोकने के लिए एफ वेक्टर, रोकने के लिए बल एफ वेक्टर कितने समय तक, डेल्टा टी समय तक आरोपित करता है या लगाता है, आरोपित करता है, आरोपित करता है। तब हम जानते हैं बेटा, तब सब जानते हैं बल का आवेग कितना होगा बेटा। देखिए बल का आवेग हम जानते हैं क्या होता है, जल्दी बताइए, अभी हाल ही सिद्ध किया 1 मिनट पहले ही, संवेग में परिवर्तन। बल का आवेग क्या होगा, संवेग में परिवर्तन। तो इसका मतलब बल के आवेग का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए, बल गुणा समयांतर। और बेटा संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यही तो पढ़ा था, प्रारंभिक संवेग। अब हमने व्यंजक पढ़ लिए, हम तो इसको सिद्ध कर रहे हैं कि खिलाड़ी आखिरकार क्यों, और हमें पता है क्यों, लेकिन इसको सिद्ध करना है आपको गणितीय रूप में कि कैसे, बताइए हमें क्या हो रहा है। तो बल कितना लगाया आपने, एफ वेक्टर, समय कितना लिया था, डेल्टा टी लिया, अंतिम संवेग कितना है, 0, प्रारंभिक संवेग कितना है, एम यू वेक्टर। चलिए करिए इसको सॉल्व, तो आगे क्या जाएगा, एफ वेक्टर गुणा डेल्टा टी बराबर में कितने आ गए, माइनस के एम यू वेक्टर, बटे में चला जाएगा, कितना आ गया बेटा आपका, एफ वेक्टर बराबर माइनस का एम यू वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। चलो, और अब मैं बात करूं यहां पे कि बल का परिमाण, अर्थात केवल देखना मैं यहां क्या लिख रहा हूं, अर्थात केवल लिख रहा हूं बल का परिमाण, केवल परिमाण निकाल रहा हूं, ये तो परिमाण दिशा दोनों है इसमें, तो बल का परिमाण कैसे निकालते हैं, अरे ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस हट जाएगा यहां से, तो कितना आ जाएगा आपका एम यू वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। आप यू वेक्टर को भी हटा सकते हो या इस तरीके से एम यू अपॉन डेल्टा टी। तो सर ये क्या है, इससे हमें कैसे पता चल रहा है, इससे हमें ऐसे पता चल रहा है कि बल का परिमाण, ध्यान से देखो, बल का परिमाण किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है, एम यू और टी। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर एम और यू ये तो क्या है बेटा, संवेग। अब इस संवेग को हमें डेल्टा टी समय तक, अर्थात एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग कितना है यू, और डेल्टा टी समय तक हमने उस पर बल लगाया है, अर्थात ये टी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अब एम यू तो फिक्स है, नहीं आई समझ में बेटा, एम द्रव्यमान फिक्स है, और प्रारंभिक वेग जो हमारे हाथों से टकरा रही वो तो फिक्स है। अब डेल्टा टी यदि आपने अधिक लगाया तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा। देखो एम यू अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या आ रहा है, एफ। अब एम यू तो फिक्स है, क्या करते हो, एम यू का मान लो 50 है, छोड़ो, 10 ग्राम की वस्तु थी, और 5 उसका प्रारंभिक वेग था 5 मीटर पर सेकंड, तो संवेग कितना आ गया 50। अब डेल्टा टी आपने यदि 5 सेकंड तक लगाया तो आपको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। आपने यदि इसी बल को 50 की जगह कितना 10 सेकंड तक लगाया तो आपको 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, समझिए ना आप बात को। आपने इसी बल को यदि क्या किया, यदि 1 सेकंड में लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन, यहाँ 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, आप खुद देख लो। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि खिलाड़ी क्या करता है, समय को बढ़ाता है और बल को कम करता है। तो यहां से स्पष्ट है कि क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि कम बल अधिक समय तक लगाने से, ठीक है, यदि खिलाड़ी हाथ पीछे खींच लेता है। अब मजे देखना, यहां से मैं क्या लिखूंगा कि यदि, पूरा लिखेंगे हम, यदि खिलाड़ी क्या करता है, यदि खिलाड़ी हाथ पीछे खींच लेता है, दिख तो रहा है ना साफ साफ। चलिए, यदि खिलाड़ी हाथ पीछे खींच लेता है तो बल का, बल लगाने के समय में, बल लगाने के समय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बल लगाने के समय में वृद्धि हो जाती है, बल लगाने के समय में वृद्धि हो जाती है, अर्थात, अर्थात खिलाड़ी को कम बल, कम बल की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, कम बल की आवश्यकता होगी। तो अतः बस अब कम बल लगेगा जिससे खिलाड़ी के हाथ में चोट नहीं लगेगी, कम बल की आवश्यकता होगी अर्थात खिलाड़ी को चोट नहीं लगेगी, इसलिए वो पीछे हाथ खींच लेता है, चोट लगने से बच जाता है। तो ये मेरी इतनी बात आ गई क्या समझ में आपको, जल्दी कह रहे हैं हाँ सर, ठीक है सर, अच्छी बात है।
चलो आ गया क्या समझ में अब भैया। और अगला वाला एक और है, वो आपको करना है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। क्या मैं आपको प्रश्न अकेला दूंगा बेटा। ये तो क्या था, क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। यदि एक लाइन में इसका उत्तर दो आप, यदि एक लाइन में इसका उत्तर दो आप, ये बोलोगे कि खिलाड़ी पीछे हाथ खींच लेता है क्योंकि उसको चोट से बचाने के लिए। अब फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, चोट कैसे लगेगी यदि खिलाड़ी हाथ पीछे नहीं खींचेगा। तो वो चीज स्पष्ट हो रही है कि चोट इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसको कंबल लगाना पड़ रहा है। अब आती है हमारी फिजिक्स की बात कि कंबल लगाने से मतलब कंबल कब लगेगा, जब समय ज्यादा हो। तो इसलिए समय ज्यादा कब हो जाएगा, जब वो खिलाड़ी हाथ पीछे खींच लेगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको पूरा समझना है। बात आ गई बेटा मेरी समझ में। ये सब तो लिखा पड़ी है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। ये तो क्या है, तुम्हारी केवल 11वीं क्लास के लिए इंपोर्टेंट है, तुम्हारी लेखन शक्ति के लिए इंपोर्टेंट है। बाकी जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं वह चीज है इंपोर्टेंट। ठीक है चलिए, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया, अब इसको बाद में आप कर लेना। ठीक है, एक और आपके में दे रखा है बेटा कि फर्श, कांच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं, क्यों। सेम टू सेम आपका लिए होमवर्क है, पूरा लिखोगे। यहां से देखो अकेला ये बदल जाएगा, कांच के फर्श पर, मैंने क्या बोला, देखिए कांच के फर्श पर, क्या बोला, कांच के फर्श पर, कांच के फर्श पर, कांच कांच के फर्श पर, कांच का फर्श थोड़ी होता, पक्का फर्श होता। कैसी कैसी बात है लिखवा रहे हो। पक्के फर्श पर कांच के बर्तन, पक्के फर्श पर कांच के बर्तन गिरने से टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। या फिर आप ऐसा लिख लेना कि कोई व्यक्ति अगर पक्की जमीन पर गिरता है, पक्की सड़क पर, तो उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। वहीं वो गद्दे पर गिरेगा तो उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे। चलिए, तो कहाँ गिरना है, हमें गद्दे पे गिरना है। क्या गिरना जरूरी है क्या। देखो तो क्या लिखेंगे, माना बर्तन का द्रव्यमान, ये बर्तन का द्रव्यमान एम है, तथा गिरते समय, गिरने से पूर्व बर्तन का वेग यू। सब मैं पूरा बोल के बता रहा हूं। तो बर्तन का प्रारंभिक संवेग, और जहां पे क्या है, गिरते समय गेंद पे, फर्श को गिरते समय फर्श पर गेंद रुक जाती है, अर्थात बर्तन का अंतिम संवेग पी टू, ये सब है। फिर यहाँ पे पूरा जैसा कैसे लिखना, बल का आवश्यक समय, ये का यही है पूरा का पूरा, करना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है चलिए, तो मैं आपके ये साफ कर रहा हूं बेटा। अगला एक और होता है, वो वाला भी परीक्षा में आता है कि सर्कस का खिलाड़ी गद्दे पर कूदता है क्यों। या प्रश्न है ऐसा कि सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर क्यों कूदते हैं। बेटा जाली या मोटे गद्दे पर जब वो कूदते हैं तो उनके संवेग को, परिवर्तन को यदि आपको जीरो करना है, संवेग जीरो मतलब अब जब कूद रहे हैं तो खुद का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग, दोनों चीजें इतनी बढ़ गई कि अब आप उसको अगर पक्की फर्श पर करोगे तो पक्की फर्श पर गिरने 1 सेकंड में रुक जाओगे। अब 1 सेकंड में रुकने के लिए कितना बल लगेगा बेटा आपके शरीर में, या आप पे जमीन कितना बल लगाएगी, सोचो। धरती आप पे कितना बल लगाएगी, वो पूरा पूरा बल आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं तोड़ रहा, ये मत कहते ना सर पहली क्लास में हाथ पैर तोड़ दिए तूने है। चलिए, कभी कांच के गिलास फोड़ने की बात करता है, कभी हाथ पैर टूटने की बात करता है, मैं क्या करूं, फिजिक्स ही यही है। चलिए, मेरी बात आई बेटा सबको समझ में। तो आज की क्लास यहीं करें कि आगे और आपके डाउट्स वगैरह सोल्व कराएं कुछ। चलिए, अभी मुझे बेटा कहीं पे जाना रहेगा, 12 बज चुके हैं, बिल्कुल फिक्स समय हो चुका है आपको। हाँ बेटा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए, और पढ़ाएं बेटा, न्यूमेरिकल वगैरह कुछ कराना हो जल्दी से बताइए। इसके हम अगला टॉपिक, ये आवेग आवेग का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद अब अगला टॉपिक है हमारा बेटा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्या है बच्चों, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। समझ में आ गया, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और अब मेरी बात सुनिए, आज की क्लास अभी कम समय की हुई है ना, आप घबराए ना बिल्कुल, यही टॉपिक अकेला हुआ है। मैं आज की क्लास को आपको 15 मिनट और पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं रिकॉर्डेड करके डाल दूंगा। सर 15 मिनट में क्या होगा, इस पार्ट में जो अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, व्यंजक पढ़े हैं। जैसे हमने पढ़ा बेटा आपका, जल्दी बताइए, हमने पढ़ा कि डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर। हमने पढ़ा एफ वेक्टर बराबर क्या होता है बेटा आपका एम ए। अभी हाल हमने पढ़ा, इधर इधर उधर इसको कर लेंगे तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा टी। तो ये सब हमने पढ़े हैं। और भी व्यंजक इस चैप्टर में पढ़े हैं क्या, अभी हमने पहले नहीं पढ़े, ज्यादा तो नहीं। पी बराबर एम बी, मान लो पी बराबर एम बी, हमने ये पढ़ा है। तो इस तरीके से हमने जो व्यंजक इस पे पढ़े, इस पे से बेटा आपके न्यूमेरिकल क्या,
न्यूमेरिकल जो परीक्षा में आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्लास ये आपको रात तक मिल जाएगी। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको आज रात तक लगभग 10 बजे तक ये न्यूमेरिकल की क्लास